मोती नगर गाँव में रामू अपने अंधे बेटे भोला के साथ रहता था। रामू किसी तरह गाय का दूध बेचकर अपना और अपने बेटे का गुजारा बहुत मुश्किल से कर पाता था। सारा दूध तो निकाल लिया, अब जल्दी से ये दूध ले जाकर दूसरे गांव में बेच देता हूँ, तभी कुछ पैसे आएंगे। पिताजी, मुझे खाना खाना है, बहुत जोरों की भूख लगी है। खाना कहाँ है? मुझे खाना खिला दो ना। अरे बेटा, मैं तुम्हारे पास ही खाना रखा है, रुक जा, मैं तुझे अभी खिला देता हूँ। रामू जाकर वो खाना भोला के पास रखता है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ लेकिन ढंग से खाना भी नहीं खा सकता। मैं आपके लिए बोझ बन गया हूँ, आप मुझे छोड़ क्यों नहीं देते हैं? ये तू कैसी बातें कर रहा है बेटा? तू अंधा हुआ तो क्या हुआ, तू मेरा बेटा है और मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। तू खाना खा ले और घर पर ही रहना, मैं दूध बेचकर शाम तक आ जाऊंगा। अरे ओ रामू, रोज ये दूध बेच बेच कर तू थकता नहीं है, हैं? अपनी उम्र देख कितना बूढ़ा हो गया है और तुम्हारा शरीर भी बहुत कमजोर हो गया है और अब तू बैल हाँकता रहता है। ये सब तू छोड़ क्यों नहीं देता और अपने अंधे बेटे को जाकर कहीं जंगल में छोड़ दे, कोई जंगली जानवर ले जाएगा। अरे इस बोझ को कब तक उठाएगा तू? हाँ बिल्कुल ठीक ही तो कह रहा है। अरे तुम्हारा बेटा बचपन से अंधा है, अगर तुम्हारे जगह कोई और होता तो उसका गला दबा कर मार देता और अपना पीछा छुड़ा लेता। तेरी तो पत्नी भी नहीं है कि उसका देखभाल करे। अरे माना तो उसका बाप है, उसके साथ गलत नहीं कर सकता, लेकिन कितने दिनों तक उसकी सेवा कर सकता है? एक न एक दिन तो तू मर ही जाएगा, फिर उस अंधे का कौन ध्यान रखेगा? आप लोग कैसी बातें कर रहे हो? वो मेरा बेटा है, जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। आप लोगों को जो कहना है कह लो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गाँव वाले हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। गाँव वाले कुछ भी कहें, मैं अपने बेटे को तो अपने जीते जी कभी नहीं छोड़ूंगा। उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। रामू अपना दूध लेकर पड़ोसी गांव चला जाता है और दिन भर मेहनत करके अपना सारा दूध बेचता है। कुछ देर बाद शाम होने लगती है। वो घने जंगल से रास्ते से घर जाने लगता है। तभी रामू को किसी की आवाज सुनाई देती है। कोई है, मेरी मदद करो, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, कोई तो मेरी मदद कर दो। अरे शाम होने वाली है और इतने घने जंगलों में भला किसकी आवाज है? मुझे जाकर देखना चाहिए। रामू उस ओर जाता है और देखता है एक बूढ़ी औरत घायल अवस्था में जमीन पर पड़ी थी। अरे बूढ़ी माँ, तुम इतने घने जंगलों में क्या कर रही हो? और ये क्या, तुम्हारे पैरों से तो खून निकल रहा है। बेटा, मैं यहाँ से जा रही थी पर मेरे पैर में चोट लग गई, मैं उठ भी नहीं पाई और मुझे बहुत प्यास लगी है, कुछ पीने को है तो दे दो बेटा। रुको, मैं तुम्हारे लिए पास के झरने से पानी ला देता हूँ। रामू झरने की तरफ निकल पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद झरने से पानी लेकर आता है। और बूढ़ी औरत को पिला देता है। तुम्हारे पैरों से तो बहुत खून निकल रहा है, रुको, मैं कुछ औषधि तोड़कर आपके जख्मों पर लगा देता हूँ। रामू जंगल के घने हिस्से में जाता है और कुछ औषधि पत्ते तोड़ कर लाता है। और जख्म पर लगाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। ये तो मेरा फर्ज था, धन्यवाद की क्या बात है बूढ़ी माँ? रुको बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है, ये लो, ये एक घड़ा है, इसे रख लो अपने पास, तुम्हारे काम आएगा। लेकिन ये मिट्टी का घड़ा मेरे किस काम का है? मैं इसका क्या करूँगा? बेटा,
ये घड़ा कोई साधारण घड़ा नहीं है। इसकी मदद से तू सभी गरीब दुखियों की मदद कर सकता है। लेकिन ध्यान रखना, कभी लालच मत करना। ये जादुई घड़ा है, इसके अंदर जो भी सामान तू रखेगा वो कभी खत्म नहीं होगा और तू जब तक चाहे इसे इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए संभल कर इस घड़े का उपयोग करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कभी इसका लालच में इस्तेमाल नहीं करूँगा। रामू वो घड़ा अपने घर ले आता है। और अगली सुबह होते ही रामू मन ही मन सोचता है, एक काम करता हूँ, इसी घड़े में अपना दूध रखकर सभी को बेचने जाता हूँ। शायद जैसी उस बूढ़ी औरत ने कहा था, शायद उसकी बात सच हो। रामू घड़े में दूध रख देता है और बेचने निकल पड़ता है। सुबह से दोपहर हो जाती है। रामू दूध बेचते बेचते हैरान हो जाता है। ये तो सच में चमत्कारी घड़ा है। सुबह से दोपहर होने को आया, मैंने करीब 50 के ऊपर घरों में दूध दे दिया, फिर भी ये दूध खत्म ही नहीं हुआ। ये तो सच में बहुत चमत्कारी घड़ा है। अब एक काम करता हूँ, जो दूध है उसे सारे गरीब दुखियों में बांट देता हूँ। रामू सारा दूध लेकर मंदिर के पास पहुँचता है, जहाँ मंदिर के बाहर भिखारियों की लाइन लगी रहती है। मैं इन्हीं सबको दूध दे देता हूँ, कम से कम इन लोगों का पेट तो भर जाएगा। शायद कितने दिनों से इनको दूध नहीं मिला होगा। फिर वो सभी भिखारियों को दूध दे देता है। भाई तुम सच में बहुत दिल वाले हो। इतना दूध तो हमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं पिया, जितना दूध तुमने आज दिया है। तुम्हारा भगवान हमेशा भला करेगा। ये तो बस मेरा फर्ज था। अब से मैं तुम सबको रोज दूध इसी तरह दिया करूँगा। रामू सभी को दूध पिला देता है और फिर वो घड़ा अपने घर लेकर चला आता है। ऐसे ही कई दिन बीतते हैं। रामू उसी घड़े की मदद से सभी गरीब दुखियों की मदद करता रहता है और गांव वाले उसकी तारीफ करने लगते हैं। अरे ये कैसे हो सकता है? जो कल तक अपने बेटे की सेवा करते करते परेशान रहता था, आज वो अपने अंधे बेटे के साथ पूरे गांव में इतना दूध कहां से बांट रहा है? हाँ, ये सब जरूर कोई रहस्य है जो हमें नहीं पता। इसके पास तो सिर्फ एक बूढ़ी गाय है और उससे ये कितना दूध निकालता है कि सभी गरीब असहाय लोगों को दूध बांटता फिरता है। चलो हम ये लालचंद सेठ को बताते हैं। तुमने ठीक कहा हरिया, आखिर उन्हें भी तो ये बात पता चलना चाहिए। फिर दोनों लालचंद सेठ के पास जाते हैं। अरे तुम लोग यहाँ कैसे? बताओ कैसे आना हुआ? सेठ जी, आप इस गांव के सबसे धनी व्यक्ति हैं और आपकी इज्जत सबकी नजरों में सबसे ज्यादा है। हमारे गांव में जो रामू है ना, वो कुछ ही दिनों में पूरे गांव का भगवान बन बैठा है। ये तू कैसी बातें कर रहा है? भला उसे क्या मिल गया जो पूरे गांव का भगवान बन बैठा है? वो भिखारियों के पास मुफ्त में दूध देता है। पता नहीं उसके पास ऐसा क्या है जिससे वो इतना दूध बांट सकता है। रुको, इस बात का पता मैं लगाऊंगा। कुछ दिनों तक तो लालचंद सेठ रामू पर नजर रखता है। अरे मैं देख रहा हूँ कई दिनों से ये सुबह से लेकर शाम तक इतने सारे लोगों को दूध देता है, लेकिन फिर भी इसका दूध खत्म क्यों नहीं होता? और जबकि ये दूध भी एक ही बर्तन से देता है। ये मिट्टी के घड़े से, यानी कि इस घड़े में कुछ ऐसी बात जरूर है जो मुझे नहीं पता। इसका मतलब तो सिर्फ पंडित जी ही बता सकते हैं। मैं अभी पंडित जी से इसका पता लगा कर रहूँगा। लालचंद सेठ परेशान होकर पंडित के पास जाता है। आओ आओ लालचंद सेठ, इतने दिनों के बाद हमारे पास कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? पंडित जी, मुझे एक बात जाननी है रामू के बारे में। अरे भाई, जिसका अंधा बेटा भोला है, उसके पास एक घड़ा है। मैंने अपनी आँखों से देखा है,
वो सुबह से शाम तक एक घड़े से सबको दूध बांट रहा था, पर फिर भी उसका दूध खत्म नहीं हुआ। ऐसा क्या खास बात है उस घड़े में? रुको रुको लालचंद सेठ, मैं अभी बताता हूँ। पंडित अपनी पुरानी किताब खोलता है और एक पन्ने पर रुकता है। क्या हुआ पंडित जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आखिर इस घड़े में क्या खासियत है? वो घड़ा कोई मामूली घड़ा नहीं है लालचंद सेठ, उसमें जंगल की आत्मा का आशीर्वाद है। वो घड़ा सिर्फ गरीब दुखियों की मदद करता है, लेकिन हाँ, अगर किसी ने लालच से उस घड़े का इस्तेमाल किया तो उसे बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, तो ऐसी बात है उसमें। मुझे वो घड़ा किसी तरह हासिल करना है। मैं गांव का सबसे अमीर सेठ बनूंगा, पर ऐसा क्या करूं जिससे कि गांव वाले रामू के खिलाफ हो जाए? हाँ, एक उपाय है। ठीक है पंडित जी, मैं चलता हूँ, बस यही जानने आया था। फिर लालचंद सेठ वहाँ से चला आता है। लालचंद सेठ गांव के चौपाल पर खड़ा होता है और जोर से बोलता है, सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वाले ध्यान से सुनो। ये रामू जो पिछले कई दिनों से गांव में मुफ्त दूध बांट रहा है, वो कोई साधारण आदमी नहीं है। उसने जरूर कोई काला जादू किया है। हाँ सेठ जी, आप ठीक कह रहे हैं। हम भी देख रहे हैं कि उसका दूध दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, और इतना सारा दूध वो कहाँ से ला रहा है? आप सही कह रहे हो, उसने जरूर कोई काला जादू किया है। हमें इसका उपाय ढूंढना होगा। वो अपने अंधे बेटे को ठीक करने के लिए काला जादू कर रहा है। हम सबको उसका काला जादू को रोकना होगा, नहीं तो वो सभी गांव वालों को अंधा कर देगा अपने काले जादू से। उससे कोई भी दूध नहीं ले, वो उसी दूध में काला जादू करके सबको पिला देगा। हाँ हाँ, चलो चलते हैं, और उसे इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। अगर हमारे बच्चों को कुछ हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? फिर सभी गांव वाले रामू के घर पर इकट्ठा होते हैं। आप लोग यहाँ, क्या बात है? देख रहा हूँ तू काला जादू वाला दूध पूरे गांव वालों को पिला रहा है ना। ये बंद कर दे, वरना तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। हाँ सेठ जी, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आखिर तुम्हारे पास इतना दूध कहाँ से आया? तो सभी गांव वालों को मुफ्त में दूध देता है और किसी से कुछ लेता भी नहीं। जरूर कोई काला जादू है तुम्हारे पास। ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हो? मेरा एक अंधा बेटा है और मैं उसकी कसम खाकर कहता हूँ, मैं कोई काला जादू नहीं करता। मैं अपनी मेहनत से लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। अरे चुप कर, तेरा अंधा बेटा तो अंधा है, उसकी कसम से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। वो धरती पर बोझ है, बोझ, इसलिए उसकी कसम से काम नहीं चलेगा। अरे तुम लोग ये कैसी बकवास कर रहे हो? मेरा दोस्त कभी काला जादू नहीं कर सकता, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। तुम लोग चले जाओ यहाँ से। अरे चुप कर किशोर, तेरा दोस्त है तो क्या हुआ? मैंने अपनी आंखों से देखा है, सुबह से शाम तक एक ही घड़ी से दूध देता है और फिर भी खत्म नहीं होता है। ठीक है, तो वो घड़ा मुझे दे दे, कल मैं उसे जंगल में फेंक दूंगा। मैं वो घड़ा किसी को नहीं दूंगा, वो हमारी मेहनत और ईमानदारी का प्रतीक है। मैं इसे किसी को नहीं दे सकता हूँ। तो सुन ले, आज के बाद तेरा दूध कोई भी नहीं खरीदेगा। क्यों भाइयों? हाँ हाँ, हम भी यही करेंगे। हम इसका दूध नहीं खरीदेंगे, ये जरूर कुछ छिपा रहा है। इतना कहकर सभी गांव वाले चले जाते हैं। अगले दिन होते ही सुबह सुबह रामू दूध लेकर गांव में निकलता है और सुबह से शाम तक दूध बेचता है, पर कोई उसे दूध ही नहीं लेता है। ये क्या हो गया? अब क्या करूं? कोई भी दूध नहीं खरीद रहा है। तभी एक औरत भागती हुई आती है। भाई साहब, मुझे थोड़ा दूध दे दीजिए, मेरे बच्चे भूख से रो रहे हैं। रुको बहन, मैं तुम्हें अभी देता हूँ, लेकिन पैसे मत देना, बस बच्चों को दूध पिला देना। फिर रामू उस औरत को दूध दे देता है। भगवान आपका भला करे, आपने मेरे बच्चों की भूख मिटाई है। तभी लालचंद सेठ आता है और वो दूध फेंक देता है। मैंने कहा था इसका दूध मत लेना, ये काला जादू करता है जो बच्चों को बीमार कर देता है। अब से कोई भी इसका दूध नहीं लेगा। ये क्या कर दिया आपने? ये दूध मेरे बच्चों का था, मेरे बच्चे भूखे रहेंगे। आप फिर से मेरे से दूध ले लीजिए, मैं आपको दे दूंगा। अगर तू दूध दिया तो हम तुम्हारा दूध उठाकर जमीन पर फेंक दूंगा, वरना यहाँ से चला जा तू। रामू उदास होकर घर लौटता है।
तभी उस घड़े से आवाज आती है। क्या हुआ बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? क्या बताऊं घड़ा महाराज, ये लालचंद सेठ ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। पूरा गांव डर गया है। बेटा चिंता मत कर, नेक दिल वालों के रास्ते में कांटे आते हैं, पर सच्चाई से डरना नहीं है। मैं तीर्थ से लौट कर आया हूँ। मैंने भगवान से प्रार्थना की है। मैंने भगवान से प्रार्थना की है तेरे बेटे के लिए। वो जल्दी ठीक हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरे बेटे के लिए कुछ सोचा। फिर घर की तरफ चला जाता है। तभी उसका दोस्त किशोर रास्ते में मिलता है। हिम्मत रख मेरे दोस्त, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूँ तुम गलत नहीं है। तू वही कर जो तेरा दिल कहे। मैंने भी वही सीखा है। हाँ भाई, मगर मैं क्या करूँ, मैं तो बिल्कुल टूट चुका हूँ। तो तुम दूसरे गांव जाकर दूध क्यों नहीं बेचते हो? लालचंद सेठ ने दूसरे गांव जाने का रास्ता बंद कर दिया है, ये गांव वाला बता रहा था। भाई तू चिंता मत कर, भगवान कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। तभी साधु वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ पुत्र, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। प्रणाम साधु महाराज, मुझ पर गलत इल्जाम लगा दिया गया है। तुम्हारा कल्याण होगा। अभी थोड़ा प्यास लगी है मुझे, कुछ दोगे पीने के लिए? हाँ महाराज, मैं आपको दूध देता हूँ। रामू दूध निकाल कर देता है। साधु महाराज दूध पीते हैं। ये तो अमृत जैसा दूध है, ये अद्भुत है। महाराज, ये इस जादुई घड़े का दूध है। इसी की वजह से मैं लोगों की मदद कर रहा था, पर अब लोग मुझसे दूध नहीं ले रहे हैं। बेटा चिंता मत कर, पर ध्यान रहे, ये घड़ा बहुत पवित्र है। इसे किसी गलत हाथों में मत पड़ने देना, वरना परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये घड़ा नेक काम के लिए है। बेटा हिम्मत रख, नेक रास्ते पर कांटे आएंगे, पर तो रुकना मत। साधु महाराज वहाँ से चले जाते। हिम्मत। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन भोला अचानक फिसलकर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अरे भोला, क्या हो गया? ये कैसे हो गया? मैं तो इतनी सावधानी से इसे संभालता हूँ, फिर भी ये गिर गया। रुको रुको, मैं अभी वैद्य जी को लेकर आता हूँ। रामू वैद्य जी के पास जाता है। और दुखी मन से कहता है, वैद्य जी जल्दी चलिए, मेरे बेटे की हालत खराब है, वो बेहोश हो गया है। ठीक है, रुको मैं चल रहा हूँ। फिर रामू वैद्य को लेकर घर की तरफ आने लगता है। तभी रास्ते में लालचंद सेठ आकर रुकता है। तुम कहाँ जा रहे हो वैद्य? अरे इसका बेटा बेहोश हो गया है, उसी की जांच करने जा रहा हूँ। तो वहाँ नहीं जाएगा। अगर तुझे अपने दुकान शुरू करने के लिए जो पैसे मैंने दिए थे वो वापस नहीं दे सकता तो लौट जा। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है सेठ जी, मैं आपका इतना पैसा कैसे लौटा पाऊंगा? अगर पैसे नहीं दे सकता तो अपना झोला उठा और वापस अपने घर चला जा। सेठ जी कृपा करो सेठ जी, मेरा बेटा मर जाएगा अगर उसे समय पर इलाज नहीं मिला तो। अगर तुझे अपने बेटे को बचाना है तो वो घड़ा मुझे दे दे, तब मैं उसकी मदद करूंगा। नहीं, कुछ भी हो जाए, मैं वो घड़ा किसी लालची के हाथ में नहीं जाने दूंगा। वो मेरे कर्मों का फल है और ये सिर्फ गरीबों के लिए है। मैं इसे नहीं दे सकता हूँ। तो अपने बेटे की अर्थी उठाने के लिए तैयार हो जा। लालचंद सेठ वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे बेटे का क्या होगा? हे लालचंद सेठ ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। उसी समय एक भिखारी आता है और कहता है, क्यों दूध वाले भाई, आप इतना परेशान क्यों हो? तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, तुम एक भिखारी हो, तुम क्या जानो एक बेटे का दर्द? नहीं, मैं भिखारी नहीं, मैं एक वैद्य हूँ। मेरा नाम बताने की जरूरत नहीं। मैं कई दिनों से भूखा प्यासा भिक्षा मांग रहा था, पर तुम्हारा दूध पीकर मेरे अंदर जान आ गई थी। अब मैं तुम्हारे बेटे का इलाज कर सकता हूँ। तुम कैसे मेरी मदद कर सकोगे? मैं पहले अच्छा वैद्य था, पर परिस्थितियों ने मुझे भिखारी बना दिया। अब मैं तुम्हारे बेटे को ठीक कर दूंगा। ठीक है, जल्दी चलो। रामू भिखारी को लेकर घर आता है। रामू तुम वैद्य लाने गया था ना, और अब एक भिखारी ले आए हो। क्या ये भिखारी भोला का इलाज करेगा? ये भिखारी नहीं है, ये वैद्य है। ये हमारे भोला का इलाज करेंगे। हमें इस पर भरोसा करना होगा, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भिखारी भोला के पास आता है और अपनी झोली से एक औषधि निकालकर भोला को खिला देता है और कुछ ही देर में भोला होश में आ जाता है। मैं कहाँ हूँ पिताजी? और अब मेरी तबीयत कुछ अच्छी लग रही है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तुम्हारा रूप देखकर मुझे अंदाजा हुआ कि तुम सचमुच इलाज कर सकते हो।
आज मुझे समझ में आया कि मुझे अपना कर्म नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं फिर से लोगों की सेवा करूँगा। भिखारी वहाँ से चला जाता है। देखा बेटी, मैंने कहा था ना, भगवान हमारा साथ देगा। फिर ऐसे ही 1-2 दिन और निकल जाते हैं। इतने दिन हो गए, वो घड़ा इतनी आसानी से मुझे नहीं देने वाला है। मुझे खुद जाकर वो घड़ा छीनना होगा उसके घर से। फिर लालचंद सेठ रामू के घर जाता है। रामू, सीधी तरह से वो घड़ा मुझे लाकर दे दे, वरना तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं और इंतजार नहीं कर सकता हूँ। मैं कभी वो घड़ा लालची के हाथ में नहीं दूंगा, वो गरीबों के लिए है। रुक जा, मैं वो घड़ा खुद ढूंढ लूंगा। लालचंद सेठ घर में घुस जाता है और घड़ा ढूंढने लगता है और उसे वो घड़ा मिल भी जाता है। अच्छा, तो यही है वो घड़ा। मैं भी इसे आजमाऊंगा। मैं भी दूध रख कर देखता हूँ। लालचंद सेठ घड़े में थोड़ा सा दूध डालकर देखने की कोशिश करता है। अचानक घड़ा जोर से फट जाता है और जलकर घड़ा राख हो जाता है। अरे अरे, ये क्या हो गया? ये घड़ा तो फट कैसे गया और ये जलकर राख हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? रामू, तूने जरूर कुछ गलत किया होगा, वरना ये कैसे हो सकता है? क्यों सेठ जी, मैंने तो वो दूध गरीब दुखियों की मदद के लिए रखा था और आज तुम्हारी वजह से मेरा जादू स्रोत भी बंद हो गया। अब मैं गांव वालों की कैसे मदद कर पाऊंगा? साधु महाराज प्रकट होते हैं। तुमने लालच में आकर इस घड़े को नष्ट किया है, इसलिए तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम जितना अपने धन दौलत पर घमंड करते हो, वो सब जल्द ही राख बनकर रह जाएगा और तुम बदसूरत और भिक्षु बनकर पूरे गांव में भीख मांगकर अपना जीवन यापन करोगे। नहीं 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 साधु महाराज, ऐसा मत कीजिए। मैं कभी भिखारी की जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। मुझ पर दया कर दीजिए। मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। नहीं, तुमने बदलने का कोई प्रयास नहीं किया। मैं तुम्हें समय देता रहा, पर तुमने सुधरने की चाह नहीं दिखाई। अब जाओ यहाँ से। लालचंद सेठ रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं एक गरीब की घड़ा का रक्षा भी नहीं कर सका। वो बूढ़ी औरत ने मुझ पर भरोसा किया था, अब वो घड़ा खो गया। अब मैं गरीब दुखियों की कैसे मदद करूंगा? रामू, तुम चिंता मत कर, तेरा भंडार फिर भी भरा रहेगा। तेरा धन धान्य कभी खाली नहीं होगा। जैसा तू सबकी मदद करता रहा है, वैसे ही करते रहो। मेरा आशीर्वाद तुझ पर है। देखना, तेरी किस्मत हमेशा तुम्हारा साथ देगी और तुम्हारे बेटे की अंधी आंख हमेशा हमेशा के लिए सही हो जाएगी। अब से तुम दोनों गरीबों की मदद करते रहना। साधु महाराज अपने कमंडल से भोला के ऊपर पवित्र जल छिड़कते हैं और भोला बिल्कुल सही हो जाता है। फिर साधु महाराज अदृश्य होते हुए चले जाते हैं। पिताजी, मुझे अब सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये तो मेरे साथ चमत्कार हो गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है। देख बेटा, हमने किसी के साथ गलत नहीं किया, तो भगवान ने स्वयं आकर हमें इनाम दिया और लालच का फल लालचंद सेठ को मिल गया। तभी रामू का दोस्त किशोर आता है। अरे राम, तुमने सुना? लालचंद सेठ का घर खेत सब जलकर राख हो गया और वो अब भिखारी बनकर मंदिर के आगे भीख मांगता है। ये उसके कर्म का फल है। हम लोग तो अपना धर्म निभा रहे थे, उसकी सजा उसे भगवान ने दी है। हाँ दोस्त, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। कुछ दिनों के बाद रामू फिर से दूध लेकर गांव के गरीब दुखियों की मदद करने लगता है। वहाँ एक गांव वाला आता है। रामू, मुझे माफ कर दो। हम सब लालचंद सेठ के बहकावे में आ गए थे। हाँ, हमें भी माफ कर दो। तुम सच में बहुत नेक और महान आत्मा हो। तुम्हारा दिल दुखाना ठीक नहीं है। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं बस एक सीधा साधा इंसान हूँ। मैं बस गरीब दुखियों की मदद करना चाहता हूँ। उस दिन के बाद से पूरे गांव में सभी रामू की खूब इज्जत करते हैं और सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।